क्या माँ वैष्णो का विवाह से पूर्व भगवान श्री कल्कि से मिलन हुआ या होगा? प्रियजनों, यह बड़ा अद्भुत प्रश्न है जो युग युगों से होता रहा है और होता रहेगा। प्रियजनों, जिस प्रकार माता सीता सदा सर्वदा हमेशा हमेशा के लिए भगवान श्री राम की शक्ति हैं, पत्नी हैं, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण की प्रधान पत्नी के रूप में माँ रुक्मिणी जानी और मानी जाती हैं। यद्यपि उनका प्राकट्य, उनका मिलन प्रत्यक्ष रूप से सीता का राम के साथ एवं कृष्ण का रुक्मिणी के साथ क्रमशः त्रेता एवं द्वापर में ही होता है, किंतु ये दोनों अर्थात माँ सीता एवं माँ रुक्मिणी क्रमशः श्री राम एवं श्री कृष्ण की शाश्वत पत्नियां हैं, शाश्वत शक्ति हैं, जो साक्षात रूप से स्वयं माता महालक्ष्मी का स्वरूप हैं। उसी प्रकार भगवान श्री राम एवं भगवान श्री कृष्ण दोनों ही विष्णु स्वरूप हैं, अर्थात नारायण स्वरूप हैं। प्रियजनों, यह दोनों स्वरूप भगवान विष्णु के हैं और विष्णु शाश्वत हैं। वो हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। उसी प्रकार भगवान श्री कल्कि एवं माता वैष्णो का रिश्ता जन्म जन्म का, युग युगों का है। माँ वैष्णो भगवान श्री कल्कि की अभूतपूर्व शक्ति हैं, निज शक्ति हैं, प्रधान शक्ति हैं। अतः इन दोनों का वियोग वास्तव में कभी होता ही नहीं है। यह जो इनका विवाह, इनका प्राकट्य होता है, वह एक लीला मात्र है जो समय समय पर बार बार दोहराई जाती है, ठीक उसी तरह से जैसे श्री राम एवं सीता, श्री कृष्ण एवं माँ रुक्मिणी की लीला क्रमशः त्रेता एवं द्वापर में दोहराई जाती है। उसी तरह कलि में भगवान कल्कि एवं माँ वैष्णो की लीला दोहराई जाती है। भगवान श्री कल्कि की सदा सर्वदा की प्रिया शक्ति माँ वैष्णो का प्राकट्य यद्यपि त्रेता युग में तीनों महाशक्तियों के द्वारा होता है, जो क्रमशः माता महाकाली, माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती के रूप में जानी जाती हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि माँ वैष्णो सदा सर्वदा थीं और सदा सर्वदा रहेंगी और वे नित्य भगवान श्री कल्कि की प्रिया हैं। जिस प्रकार माता सदा सर्वदा थीं और सदा सर्वदा रहेंगी, उसी प्रकार भगवान श्री कल्कि भी सदा सर्वथा थे और सदा सर्वदा रहेंगे। बस लीला के लिए वे कभी राम बनकर आते हैं, कभी कृष्ण बनकर और कभी श्री कल्कि बनकर। यह चक्र अनंत काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। प्रियजनों, जिस प्रकार भगवान श्री शिव एवं माता पार्वती के विवाह के समय सर्वप्रथम श्री गणेश का पूजन कराया गया था और किसी को शंका ना हो, क्योंकि प्रकट रूप में भगवान श्री गणेश माँ पार्वती एवं शिव के पुत्र हैं, तब विवाह के पूर्व वो कहाँ थे, यह शंका हो सकती है। किंतु इसी के समाधान रूप कहा गया है कि देवता सदा सर्वदा से हैं और सदा सर्वदा रहेंगे, अर्थात भगवान श्री गणेश हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। उसी प्रकार भगवान श्री कल्कि भी हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। वे भगवान हैं, उन्होंने ही इस सृष्टि की रचना की है।
जब सृष्टि नहीं थी तब भी वे थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वे रहेंगे, क्योंकि वे हम लोगों की तरह साधारण जीव नहीं हैं। वे साक्षात ईश्वर स्वरूप हैं, ईश्वर हैं। वही सृष्टि करता हैं, वही सृष्टि के पालन करता हैं और वही सृष्टि के हरण का कारण भी हैं। अर्थात श्री ब्रह्मा रूप से वे ही सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु रूप से पालन करते हैं और शिव रूप से संहार करते हैं। इन तीनों रूपों में भगवान श्री कल्कि विराजमान हैं। उनका नित्य धाम गुप्त रूप से बैकुंठ में सदा सर्वदा स्थिर रहता है। और प्रिय भक्तजनों, केवल इतना ही नहीं, उनके स्वरूप के बारे में जानना समझना इतना सरल नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत हैं, एक ब्रह्मांड नहीं है। और यह जो समय चक्र है, यह जो युग चक्र है, अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, ये हर ब्रह्मांड में भ्रमण करता रहता है, अर्थात इसका चक्र घूमता रहता है। इसीलिए प्रत्येक ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड में क्रमशः ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान है, क्योंकि हर ब्रह्मांड की रचना श्री ब्रह्मा जी के द्वारा ही होती है, पालन श्री विष्णु के द्वारा होता है और संहार श्री शिव के अधीन है। अर्थात इसी प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड में कलयुग में भगवान श्री कल्कि का प्राकट्य होता रहता है, होता रहा है और होता रहेगा। तो प्रियजनों, यह निश्चित रूप से समझ लो कि यह सब ईश्वर की लीला है, जो सदा शाश्वत रूप से चलती आ रही है और चलती रहेगी। अतः भगवान श्री कल्कि जो सृष्टि के पहले भी थे, वो सृष्टि के बाद में भी रहेंगे। उनका धरती पर आना कई प्रकार से होता रहा है और होता रहेगा। कभी वे अंश रूप से आते हैं, कभी वे किसी अन्य रूप से आते हैं, कभी आवेश रूप में आते हैं, कभी साक्षात रूप से भी आते हैं। किंतु भक्तजनों, साक्षात रूप से वे कलयुग के अंत में ही आते हैं, इसके पहले नहीं। इसके पहले जब भी वे आते हैं तो गुप्त रूप से आते हैं। उसका साक्षात्कार केवल सिद्ध जनों के अलावा अन्य सांसारिक जीवों को, सांसारिक मनुष्यों को नहीं होता। अतः प्रियजनों, अब आज की इस कथा को हम माँ पद्मा एवं माँ रमा के साथ भगवान श्री कल्कि को प्रणाम कर विश्राम देते हैं। आगे पुनः इस कथा को और विस्तार से आप लोगों के सामने कहेंगे, तब आप भली भांति इसे समझ सकेंगे। धन्यवाद।